वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ब्रेकआउट। मैं हूं शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स और हम कैसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में यही जानेंगे। काफी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और दोस्तों मेरी आपसे ये गारंटी है, चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। जो भी आप ट्रेड्स करते हैं चार्ट्स के ऊपर, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, आज की ये वीडियो जरूर देख लीजिए। इसके बाद वो स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। दोस्तों हमने ये कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक कोर्स तैयार किया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और YouTube पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि ये फ्री है तो इसके अंदर वैल्यूज नहीं है। बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू नजर आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह और भी क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बना सकें। और ये जो कोर्स आपके लिए हमने बनाया है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद 3 वीडियोस और हैं, वो भी आप देखिएगा। उसका आई बटन पे भी लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आपको नोटबुक अपने साथ रखनी है, पेन रखना है और जो भी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसके नोट्स आपको बनाने हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ज़ाया अब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ए कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न को समझने से पहले एक कैंडल जो बनती है उसकी फॉर्मेशन को समझना होगा। यहाँ पे चार्ट के अंदर 2 तरह की कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, एक बियरिश कैंडल बनती है। तो सबसे पहले कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। अब देखिए जब ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा अलग अलग पार्ट हैं। तो जो लोअर पार्ट होता है कैंडल का, इसे हम विक बोलते हैं। जो डंडी सी नज़र आ रही है आपको एक लंबी सी, ये हमारी लोअर विक है। अब इसी के ऊपर आप देखेंगे अपर पार्ट में एक ऐसी ब्लैक कलर की डंडी सी नज़र आएगी चार्ट के ऊपर आपको। तो ये अपर पार्ट जो होता है इसे अपर विक बोलते हैं। और जो बीच में आप देख रहे हैं बड़ा सा शेप, ये बॉडी है हमारी कैंडल की, ये बॉडी है। अब देखिए ये कैंडल का लो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मार्किंग की हुई है। ये कैंडल का लो मार्क किया है, ये ओपन मार्क किया है, यहाँ पे क्लोजिंग मार्क की हुई है, ये हाई हमने मार्क किया है। अब ये कैंडल बना कैसे होगा, हमें पूरी फॉर्मेशन कैंडल की समझ में आ जाएगी तो हमें चार्ट पैटर्न्स कैंडलस्टिक के समझने में आसानी होगी। इसीलिए ये वाली हमने पीपीटी सबसे पहले आपके लिए बनाई है। अब देखिए क्या हुआ था इस कैंडल को बनने में। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, आपने देखा यहाँ पे ओपन हमने लिखा है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ से लो आया, प्राइस ऊपर नहीं गया। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, मार्केट नीचे आया। इसके बाद यहाँ से सीधा धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे आके रुका, तो यहाँ पे हाई बन गया। उसके बाद फिर से नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज हो गया ये, तो यहाँ पे देखिए क्लोज है। तो इसकी अगर आप प्राइस की मूवमेंट देखेंगे, हमने मूवमेंट भी आपके लिए बनाई है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। यहाँ पे देखिए ओपन है, यहाँ पे ओपन हुआ, मैं बना रहा हूँ आपके लिए साइड में। लो बनाया, लो बनाने के बाद सीधा ऊपर गया हाई की तरफ, एक जगह पे रुका करके, वहाँ से फिर नीचे आके क्लोज हो गया। तो प्राइस की जो मूवमेंट हुई हमारी, ये जो कैंडल बना हुआ है इसकी मूवमेंट को अगर आपको देखना है क्या हुआ था इस कैंडल के अंदर, तो ये मूवमेंट हुआ था इसके अंदर। ये मूवमेंट आपको जब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, हर कैंडल का एक मूवमेंट होता है वो आप समझ जाएंगे, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने ये बनाया है आपके लिए, पूरा प्रोग्राम फ्री कोर्स, ये बिल्कुल आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। अब देखिए बियरिश कैंडल के ऊपर नज़र डालते हैं। बियरिश कैंडल में क्या है, वही ऊपर विक है, अपर विक, नीचे की तरफ ये लोअर विक, ये बॉडी, और प्राइस में हम देखिए एरो नीचे की तरफ बनाया हुआ है, तो मतलब ये बियरिश कैंडल है। और रेड भी हमने बनाया हुआ है, बियरिश को ये दिखा रहा है। अब बियरिश कैंडल कैसे बनता है, ये देखिए यहाँ पे हमने ओपन लिखा हुआ है ना, ये ओपन प्राइस है। यहाँ पे प्राइस खुला था इस जगह पे, यहाँ पे ओपन खुला था, फिर ओपन होने के बाद इसने हाई बनाया, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर्स आए, प्राइस को नीचे लेके चले गए, बिल्कुल नीचे। बायर्स को बिल्कुल इन्होंने गिरा दिया, ख़त्म कर दिए बायर्स। यहाँ पे लो बनाया इन्होंने, फिर हल्का सा एक ऊपर की तरफ प्राइस आया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो जब इस तरह से मूवमेंट होता है तो नीचे की तरफ एक विक बनती है, एक ऊपर विक बनती है, और प्राइस ओपन होकर के नीचे आके क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इस कैंडल की। इतना आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसके अंदर कैंडल बनता कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टाइम फ्रेम होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा देखिए साइड में। कैंडल का जो टाइम फ्रेम है
वो भी पता होना ज़रूरी है। ये जो कैंडल होता है हमारा, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। एक कैंडल हमारा 1 ईयर का भी हो सकता है। कैंडल को मंथली भी देख सकते हैं, एक मंथ में क्या हुआ एक ही कैंडल आपको बता सकती है। चार्ट के ऊपर आप कैंडल की फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं और आप डेली भी देख सकते हैं, डेली क्या हो रहा है, हर दिन के अंदर चार्ट के ऊपर कैसी कैंडल बन रही है। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं, इवन आप 1 मिनट में भी देख सकते हैं कि हर 1 मिनट में चार्ट के ऊपर कैसी कैंडल बन रही है। अब चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। हमने बेसिक कैंडल फॉर्मेशन समझ ली, अब चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने 3 बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और यहाँ पे हमने दिखाया भी हुआ आपको थोड़ा सा आसानी के लिए। अब जब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात होगी तो उसके अंदर हम चार्ट के ऊपर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड के लिए। मतलब अगर ट्रेंड नीचे आ रहा है तो यहाँ से अगर इसका मूवमेंट ऊपर होने वाला है तो उस पॉइंट पे हम रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट हम करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर कैसे होता है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हम ट्रेंड रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये खासियत है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब ट्रेंड में भी होगा ये काम और डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये काम होगा। इसी के साथ साथ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी जो होते हैं हमारे, उसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये दोनों ही फॉर्मेशन जो होती हैं चार्ट के ऊपर, चाहे वो अप ट्रेंड के लिए हो चाहे वो डाउन ट्रेंड के लिए हो, हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले हमारे पास है बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न। थोड़ा जूम करते हैं, पहले कैंडल को समझते हैं। ये देखिए, आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। देखिए आप, पूरी ग्रीन कैंडल बनी हुई है और इसमें कोई विक नहीं है, ना ऊपर विक है और ना ही कोई नीचे विक है। अगर ऐसी कोई बड़ी विक है तो इसे हम बुलिश मारुबुजु कैंडल नहीं कहेंगे। हल्की सी विक अगर है चार्ट में कहीं पे भी, थोड़ी सी, ज़रा सी, छोटी सी, और वो कैंडल तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कैंडल बड़ी हो लेकिन ये हो, ये, तो इसे हम बुलिश मारुबुजु कैंडल कहेंगे। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ हमें कैंडल्स बनती हुई नज़र आए और एक बुलिश कैंडल बड़ी सी नज़र आए, बिग बार ग्रीन कलर की। हल्की सी विक उसमें हो सकती है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, ये एक डिमांड जोन बन चुका है। प्राइस यहाँ से उठा के क्लोज कर दिया गया है इस जगह पे। क्लोजिंग और ओपनिंग बताई थी ना आपको, नीचे से ऊपर उठा के क्लोज कर दिया गया है प्राइस को। अब यहाँ से चार्ट पे प्राइस आगे की तरफ जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अभी ये ओरिजिनल चार्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं आपके लिए, ताकि माइंडसेट बना सकें कि ये पैटर्न्स चार्ट पे बन रहे हैं और हमने उसको रीड किया है। इस वीडियो में आपको वही हमने दिखाया है। ये देखिए HDFC एसेट मैनेजमेंट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे हल्का सा उठ के नीचे आया है, फिर यहाँ से उठा, फिर यहाँ से छोटा हुआ, रेंज छोटी हुई और यहाँ पे वो पैटर्न बना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस जगह पे ये जूम करके हमने आपको दिखाया हुआ है। यह रेड कैंडल, ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। ये एक बड़ा कैंडल बना है, ये देखिए, इसे हम कह रहे हैं बुलिश मारुबुजु। नीचे तो विक है ही नहीं, इसके नीचे विक है ही नहीं। मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस उसके नीचे ही नहीं गया, सीधा उठा के बायर्स ने ऊपर उठा के इसको ख़त्म कर दिया, भगा के इसको छोड़ा ऊपर। उसके नेक्स्ट में भी ऐसी कैंडल बनी है, एक वो तो बनी ही थी, उसके आगे भी बना ऐसा कैंडल। देखिए पीछे विक बन रही है हर जगह, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, इसमें भी विक है, यहाँ इतनी बड़ी सी विक है। तो विक का मतलब क्या है, सेलर्स ऊपर से भारी आ रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं नीचे की तरफ। प्राइस ऐसे ही काम करता है, प्राइस को समझना बहुत ज़रूरी है और कैंडल्स हमें सब बताती हैं, हमें बस देखना आना चाहिए। यहाँ से प्राइस उठा, ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया। अब कहीं ना कहीं तो वापस आएगा। जब बिग बार बनेगी
उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे हम। ये हाई है, ये लो है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आपको दिखेगी इसके ऊपर निकलती हुई आपको एंट्री करनी है, और जो भी हमारा नियर का स्विंग होगा लो, वो हमारा एसएल रहेगा। हमें उम्मीद है ये कैंडल अगर आपको कहीं भी चार्ट पे नज़र आएगा तो आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अगली कैंडल है, इसका भी नाम आपने सुना होगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कुछ हैमर की तरह ही होता है, हथौड़ा हमारा हिंदी में बोलते हैं। तो इसको देखेंगे आप तो ये हैमर नज़र आएगा आपको, हथौड़ा नज़र आएगा, और इसको हम बुलिश कहते हैं। ये चार्ट है हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी का। प्राइस कैसे घूम रहा है, प्राइस यहाँ कहीं है, यहाँ से आया ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर यहाँ से ऐसे गया। अब ये मूव है एक बड़ा सा। अब ये मूव यहाँ पे आप देखिए, हमने इसे जूम करके दिखाया है। ये एक कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। जब भी डाउन ट्रेंड में, पुल बैक में नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, ऐसी कैंडल मिलेगी, हैमर बोलेंगे उसको। जब ये नीचे की तरफ बनती है तो इसे हम हैमर कहते हैं, और यहाँ से माना जाता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है ऐसी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं। ऊपर की तरफ कलर इसका रेड हो या ग्रीन हो, एक ही बात मानेंगे, इसको हम हैमर ही कहेंगे इसको, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। ये जो कैंडल बना है ये ऐसे बना है। अगर ग्रीन कैंडल वाली बात करें, इसका ओपन है ये, ठीक, यहाँ से सेलर्स ने उठाया इसको नीचे पटखा ला करके इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसने लो बनाया इस पॉइंट पे। अब इसके बाद यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर से ज़्यादा हुए, और उठाया इन्होंने, उठा करके वापस इसको इसी जहाँ पे ओपन था इसके ऊपर लेके चले गए, और वापस नीचे नहीं आने दिया, ओपन के नीचे नहीं आने दिया, यहीं पे क्लोज कर दिया। तो जो इतना पार्ट यहाँ से ऊपर बनाया है ये सिर्फ बायर्स का पार्ट है, इसलिए ये कैंडल ऊपर की तरफ आपको ग्रीन नजर आएगा। यहाँ पे बायर्स ही पूरे एक्टिव हो गए इस कैंडल के अंदर। बाद में पहले सेलर्स थे, लेकिन बाद में बायर्स आ गए और वो बुलिश हो गए, भारी पड़ गए इस कैंडल के अंदर। तो ये रिवर्सल है। अब इसमें होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ये है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा इस कैंडल का, हमें एंट्री करनी है, इसके ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करनी है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगा, ये बना है ना रेड हो ग्रीन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इसका हाई ब्रेक होगा, हमें एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, और जो स्विंग होगा लो, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है, आप ध्यान रखिएगा। प्राइस देख लीजिए, यहाँ से बहुत आगे गया है ये प्राइस। टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें स्टडी चार्ट के ऊपर कि कोई भी आप स्ट्रेटजी को लगा रहे हो उसके साथ अगर ये कैंडल स्टिक की पैटर्न्स को आपने फॉलो कर लिया तो एक एक्स्ट्रा एज है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, एक्स्ट्रा एज, बहुत ही ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। ये तो हमने हैमर की बात कर ली, ठीक। अगली है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सी है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नाम से ही पता चल रहा है ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा, हिंदी में कहेंगे इसको उल्टा हथौड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और ये भी बुलिश कैंडल है। जहाँ पे भी चार्ट पे आपको नीचे की साइड प्राइस आ रहा है और ये कैंडल मिल जाए, समझ लीजिए ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर। ऐसा कहा जाता है यहाँ से भी एक रिवर्सल आता है। अब नेक्स्ट कैंडल ने जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, जब तक ये कैंडल बना हो चाहे कुछ हो, हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी ट्रेड एक्टिव होगा हमारा। ये कैंडल ने हाई नहीं बनाया, बायर्स यहाँ पे आ गए, ग्रीन बन गई, हम अलर्ट हैं, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल देखिए आप, उसके ऊपर निकली, रेंज के ऊपर, हमने एंट्री करनी है, इस ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, और जो स्विंग लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब स्विंग लो किस कैंडल में नज़र आ रहा है आपको, इस वाली कैंडल में, यहाँ पे ये लो है, ये ही हमारा एसएल है। तो ये आपने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल को देख लीजिए, जो हमने बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक देखी थी जस्ट उसका अपोजिट है। ओपन, प्राइस नीचे, क्लोज, यहाँ पे ओपन क्लोज, दैट्स इट। इतना तो आप समझ ही गए हैं हो क्या रहा है इस कैंडल में। कोई विक नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए सिप्ला का चार्ट है, हमने अलग अलग स्टॉक इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने एक ही स्टॉक को ले लिया और ये सारे कैंडल्स बना के आपको दिखा दिए। अलग अलग स्टॉक्स को हमने इसलिए लिया है कि हर स्टॉक के अंदर ऐसी मूवमेंट आपको मिलेगी, ऐसे कैंडल्स मिलेंगे, हर स्टॉक के अंदर ये काम करेगी। अभी इसको देखिए, नीचे नीचे फिर ऊपर आया, जूम करते हैं,
कितनी बेहतरीन देखिए बार बनी है। कौन इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, आप मुझे बता दीजिए। बिग बार पीछे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स को इसने ख़त्म करके रख दिया और बेयरिशनेस दिखा रही है। तो इसमें एंट्री की जा सकती है। बहुत ज़बरदस्त प्राइस शो कर रही है ये चार्ट के ऊपर, और ख़ाली यही नहीं शो कर रही है, और भी जगह अगर आप देखें तो शो कर रही है। इसमें विक नहीं है, ऊपर विक नहीं है, कोई विक नहीं है यहाँ पे। देख रहे हैं आप? पीछे की तरफ आइए यहाँ पे। यहाँ तो आपने देख लिया, यहाँ से ज़रा यहाँ पे नज़र देखिए ला करके। एक जगह चलिए हमने दिखा दिया आपको, यहाँ पे भी देख लीजिए आप। कोई विक है, कुछ है, कोई विक नहीं है। यहाँ पे भी कोई विक नहीं है इसके अंदर, ऊपर की तरफ बड़ी है। एंट्री इसकी जो है वही रहेगी। नेक्स्ट कैंडल चाहे ये ग्रीन बन रहा हो चाहे ये रेड बन रहा हो, इसका लो ब्रेक होगा, एंट्री बनेगी। लो ब्रेक पे एंट्री है, और जो स्विंग हाई है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास आएगी ये है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। इसे हम बियरिश कंसिडर करेंगे। अगर अप ट्रेंड में आ रहा है ये, यहाँ से हम रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। अब ये ऊपर की तरफ देखिए, ये कैंडल बना है, रेड कैंडल है। ग्रीन भी हो तो भी हैंगिंग मैन कहेंगे, रेड है तो भी हैंगिंग मैन कहेंगे। हैंगिंग मैन, बड़ी सी विक है नीचे, छोटी सी बॉडी है ऊपर, कलर इसका कुछ भी है, हमें मतलब नहीं है, ग्रीन हो चाहे रेड। प्राइस हवा में लटक गया, मतलब ये बड़ी सी विक होनी चाहिए, लेकिन जैसे इसकी बड़ी सी विक है। अब ट्रेंड में ऊपर की तरफ प्राइस लटक गया कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक मोमेंट हो सकता है। हाई लो मार किया, जैसे ही लो टूटेगा नीचे की तरफ, हमें एंट्री इसमें करनी है, कोई भी कलर हो। स्विंग हाई हमारा एसएल होगा, ये स्विंग यहाँ से आ रहा था इस कैंडल पे, ये हमारा एसएल है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल क्या नज़र आ रहा है आपको? एक मारूबोजू कैंडल नज़र आ रहा है, डबल कन्फर्मेशन। अभी हमने सीखा है पीछे, मान लीजिए यहाँ तक आपने नहीं पकड़ा था चार्ट को, देर में आया आप स्टॉक के पास, यहाँ पे इतना नहीं पकड़ पाए आप, ये कैंडल पे आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट था इस कैंडल पे। ये बियरिश मारूबोजू कैंडल है, कोई इसके अंदर विक नहीं है ऊपर की तरफ, पर नीचे की तरफ विक है, ऊपर की तरफ नहीं है, मतलब ऊपर से प्राइस सीधा नीचे आया है। यहाँ पे एंट्री है और देखिए कहाँ गया है, घूमता हुआ नीचे इसने सफ़र अपना शुरू किया, पुल बैक नीचे आया। आगे चलते हैं, ये है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल कैंडल माना जाता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है ये। आपको हर कैंडलस्टिक जो पैटर्न हमने बना के दिखाया है उसके अंदर डिफरेंट स्टॉक्स को हमने उठाया है, ताकि आप देख सकें कि ये स्ट्रेटेजी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर चार्ट पे हर स्टॉक में बनते हैं। अब ये शूटिंग स्टार कह रहे हैं इसको हम, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस शूट हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। बेयरिश है, चार्ट पे देखिए प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर आया। देखिए इतनी अच्छी कैंडल बन के यहाँ पे आया। यहाँ पे जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेंज हमने बना के रखी है, बड़ा करके जूम भी किया हुआ है। शूटिंग स्टार और डबल कन्फर्मेशन भी है इस पैटर्न के अंदर, जो मुझे अभी दिखा है, मैंने उस टाइम नहीं देखा था ये, जब आपके लिए बनाया है। जब यहाँ तक आपने पढ़ लिया है इसको तो आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा ये पैटर्न बना है यहाँ पे। शूटिंग स्टार को पहले पढ़ लेते हैं, फिर वो दिखाएंगे आपको जो हमें दिख रहा है। प्राइस खुला इस पॉइंट पे, ये ओपनिंग है, लाइन बनाई ना मैंने। अब यहाँ से प्राइस और ऊपर गया, बायर्स ने इसको उठाया, यहाँ तक पीक बनाया, हाई बनाया, ठीक है। अब इसके बाद वापस फिर नीचे लेके आ गए सेलर्स, सप्लाई आ गई। और अगर इस पॉइंट से नीचे लेके आ गए तो ये नीचे की पार्ट जो आपको है रेड नज़र आएगा, रेड बनता हुआ। यहाँ पे खुला था, यहाँ ऊपर लेके गए बायर्स, सेलर्स वापस आ गए और यहीं पे रुक गए, तो यहाँ पे बन गया क्लोजिंग और ये ग्रीन बन गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ बना है। हमारी बातों को समझिएगा आप, जो हम समझाना चाह रहे हैं, पूरी कोशिश है इस फ्री कोर्स में लर्निंग पेड वाली कर सकें, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं हम, एक सब्सक्राइब तो बनता है, 2 बार मत करिएगा, 1 बार करिएगा या 3 बार करिएगा, ठीक है।
तो ये कैंडल बना, नीचे आ गया, तो ये शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको। अब यहाँ से ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि शूटिंग स्टार है, तो प्राइस नीचे की तरफ पुश हो रहा है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, इतना समझिए। और मैंने जो आपसे कहा था मुझे और कुछ भी नज़र आ रहा है, वो ये था कि यहाँ पे हैंगिंग मैन भी नज़र आ रहा था, दो हैंगिंग मैन हवा में, प्राइस लटक गया अप ट्रेंड में। हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है? हमें तो भाई दिख रहा है। एक ये हैंगिंग मैन है यहाँ पे, एक ये हैंगिंग मैन है, एक ये शूटिंग स्टार, तो अभी आपको डिस्कस कर ही रहे हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो एक ही रेंज में ऊपर की तरफ हमें 3 कैंडल्स नज़र आ रही हैं जो बियरिश कैंडल्स हैं और एक ही जगह पे हैं लगभग। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी बन रही है प्राइस नीचे आ सकता है। ये जो कैंडल है यहाँ पे देखिए, बड़े में से देखते हैं, बड़ी बनी हुई बढ़िया, ये एक रेंज बना लेते हैं हाई और लो की। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके नीचे चलता हुआ नज़र आएगा, हमें एंट्री करनी है और जो भी इस स्विंग का हाई होगा उस पर एसएल होगा। ये स्विंग का ये हाई है, यही एसएल है। अगर कुछ ना समझ में आया हो आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, कमेंट कीजिएगा, जवाब देंगे आपको। तो हमारे इस वीडियो के अंदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम अपने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ चुके हैं, पैटर्न नंबर 7, और ये इस वीडियो का लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी थे हमारे पास, जो अमूमन बनते हैं चार्ट्स के ऊपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने में हेल्प करते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। उसी में अब ये आ रहा है हमारे पास डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सुना होगा आपने, लेकिन आज इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है, 4 तरह के आपको यहाँ पे पैटर्न्स नज़र आ रहे होंगे, ये सब डोजी हैं। एक ये स्टैंडर्ड डोजी लिखा है, लॉन्ग लेज, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन। क्या है ये? ज़बरदस्त प्राइस एक्शन को शो करने वाली कैंडल है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कैंडल हमने डिस्कस करी है, आपका एक काम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इन कैंडल्स को आपको चार्ट पे फाइंड आउट करना है। वो मिलेंगे आपको, कहीं डोजी मिलेगा, कहीं हैंगिंग मैन, कहीं शूटिंग स्टार, कहीं हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बियरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, ये सब आपको ढूंढने, ये आपका एक होमवर्क है। आप चलते हैं स्टैंडर्ड डोजी पे। देखिए ये हमने यहाँ पे 2 लाइनें बनाई हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? ये रिवर्सल की कैंडल है, ये तो बताया आपको मैंने, रिवर्सल हो सकता है। इनडिसिसिवनेस है मार्केट के अंदर, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी है। इनडिसिसिवनेस इसलिए ही कहा गया है कि प्राइस इस कैंडल के बाद नीचे भी आ सकता है और इस कैंडल के बाद ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए मैंने 2 एरोज बनाए हैं। स्टैंडर्ड डोजी में क्या होता है, बॉडी नहीं होती है बीच में। हमने बॉडी के ऊपर बात की है ना स्टार्टिंग में कि बॉडी, अपर विक, लोअर विक, तो ये बॉडी देख रहे हैं, है ही नहीं बॉडी। ओपन और क्लोज जो प्राइस है वो यही है, समझ रहे हैं आप? ओपन और क्लोज जो है वो यही पे है और बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनेंगी ऊपर नीचे, ऊपर एक विक होगी और नीचे भी बड़ी विक होगी। प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, नीचे आ रहा हो और इस तरह की कैंडल बने, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे इनडिसिसिवनेस आई है। जो ट्रेंड चल रहा था अब कहीं ना कहीं वो डगमगाया है इस पॉइंट पे आकर के, ये डोजी बनी है यहाँ पे। अब क्या हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाए। जब अप ट्रेंड में हो, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा हो और यहाँ पे ऐसी इनडिसिसिवनेस आए, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, अटक गया जाके, ऊपर भी वीक बनी, नीचे भी वीक बनी, तो हम कहेंगे कि भाई अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, हम वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। लॉन्ग लेग डोजी, अब इसमें क्या होता है, ये भी डोजी है स्टैंडर्ड डोजी की तरह और विक इसमें और बड़ी हो जाती है। मतलब विक बड़ी हो गई मतलब बड़े बड़े प्राइस मूवमेंट है, इसका मतलब ये प्राइस है। विक मतलब प्राइस, बॉडी मतलब प्राइस। बड़े मूवमेंट्स ऊपर हैं, बड़े मूवमेंट्स नीचे हैं, एक बड़ी पोजीशन है चार्ट के ऊपर। ये भी वही काम करेगी, नीचे की तरफ का मूव भी देगी। अप ट्रेंड से अगर बनी है, डाउन ट्रेंड में कहीं बनी है तो ये ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट हो सकता है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी में आप देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको, ऊपर बनी है एक, यहाँ पे प्राइस यहाँ खुला, यहीं बंद हो गया, नीचे आया प्राइस और फिर वापस ऊपर आ गया और वहीं पे क्लोज हो गया। बायर्स ने यहाँ से प्राइस उठा के दोबारा से वहीं पहुँचा दिया, स्टॉक के प्राइस को वहाँ पर ऊपर पहुँचा दिया, ओपन और क्लोज सेम कर दिया। तो यहाँ से क्या बुलिशनेस नहीं नजर आ रही आपको कैंडल में, बुलिशनेस। अब जब ये कैंडल चार्ट पे नीचे बनता है डाउन ट्रेंड में, तब हम इसको वैलिडेशन देते हैं, तब हम इसे मानते हैं। नीचे आया चार्ट पे प्राइस और यहाँ पे ये बना इस तरह का, तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ से ऊपर जा सकता है।
तो ये मार्क करेंगे हाई और लो इसका। इसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। और जो स्विंग लो रहता है, स्विंग लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगली है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट है। प्राइस ऊपर से नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, घूम के वापस नीचे आ गया, यहीं पे क्लोज हो गया। तो ये उल्टा टी टाइप का बन गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अब ट्रेंड में था चार्ट, ये कैंडल बनी, नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। ये जो लो बनेगा इसके बाद कैंडल बनेगा, नीचे ब्रेकडाउन होगा, हमें एंट्री इसमें करनी है। और इसका जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ये हमारा एसएल रहेगा। अब नीचे हमने 2 चार्ट आपके लिए निकाले हैं, दोनों पे नज़र डालें अगर, तो एक एक करके डालते हैं पहले तो नज़र। ये हिंडाल्को का चार्ट है, ये यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया था प्राइस, पुल बैक कह लीजिए या डाउन ट्रेंड कह लीजिए। पुल बैक में भी डाउन ट्रेंड ही होता है, चाहे छोटा हो। ट्रेंड वो कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड था, यहाँ तक आया था। अब यहाँ पे कैंडल्स बनी है कुछ, उस पर नज़र डालते हैं पहले तो। ये बीच में आप देखिए पॉइंट आउट हो रहा है, ये डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी। ऊपर की तरफ वीक है, नीचे की तरफ वीक है, डाउन ट्रेंड में बनी है, तो मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं भाई, हिंडाल्को का चार्ट है। प्राइस नीचे से ऊपर आया था, या डाउन ट्रेंड भी कह लीजिए, पुल बैक तो नीचे की तरफ है, तो हम डाउन ट्रेंड इसे कह सकते हैं, छोटा सा ही सही। अब यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हमने एरो करके बड़ा भी बनाया है, ये एक स्टैंडर्ड डोजी टाइप नीचे की तरफ बनती हुई नज़र आई थी। स्टैंडर्ड डोजी मार्किंग कर सकते हैं हाई और लो पे। और इसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही निकलेगी हमें एंट्री करनी है बाय साइड पे। और जो स्विंग लो है इसका, यहाँ तो नहीं बन रहा है, इधर दिख नहीं रहा, तो ये जो स्विंग लो है इस जगह पे, इस कैंडल का, ये हमारा एसएल रहेगा, स्ट्रिक्ट एसएल। हमें रटना कुछ भी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल समझना है चीज़ों को। हिंडाल्को का चार्ट है यही वाला, डोजी ऊपर बन रही है, प्राइस यहाँ से नीचे आया है ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा करके, फिर थोड़ा थोड़ा करके चढ़ रहा है, थोड़ा सा साइडवेज, एक बाउंस आया, ऊपर गया चार्ट। रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल बनी है, वीक ही वीक है इसकी, ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ी वीक है, मतलब ज़्यादा ही प्रेशर पड़ा है कैंडल के ऊपर, और नीचे आई है। प्राइस ऊपर गया था, बहुत ज़्यादा लोग थे भाई यहाँ पे, नीचे ले आए इसको, उठा करके यहाँ तक लाए, फिर कोशिश करी गई थोड़ा सा यहाँ पे लाके हल्की सी बॉडी के साथ इसे क्लोज कर दिया गया। सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये बात तो तय है। टिकना न टिकना वो आगे की मूवमेंट बताएगी प्राइस की, कि टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक रेंज बना सकते हैं हाई और लो की, और उस रेंज के बाहर अगर निकलता है तो भाई प्राइस एक एक्शन हुआ है, हमें उस एक्शन को ट्रेड करना है। और जो स्विंग हाई है हमारा, उस पर हमारा स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। तो ये उसके बाद आपने देखा प्राइस घूमता 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 260 के लपेटे में था ये, और फिर वहाँ से इसने 190 का इस ट्रेंड में लो बनाया था। तो अगर आपने ये स्टडी करना सीख लिया, इसमें टाइम लगेगा, ये वीडियो आपने देख लिया ना यहाँ तक, सिंगल कैंडल पैटर्न कैंडल स्टिक आपने देख लिया, अब ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाएगा हमारा, लगभग सब बता दिया। चार्ट खोल के आपको भाई सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, ये सब ड्राइंग बनाइए, बढ़िया स्टडी करिए। अब आएगा अगला वीडियो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो भाई ये 7 तरह के हमने पैटर्न्स को जो सिंगल कैंडल के ऊपर बनते हैं उसके ऊपर हमने बात करी है, और ये सारे पैटर्न्स आपको चेक करने हैं, चार्ट के ऊपर बना के देखने कहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टडी करनी है। और इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए भाई मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है, ये लर्निंग कोर्स आपके लिए फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी इसके ऊपर आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट कीजिएगा, आपका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। मिलेंगे आपको इसी तरह की कोई एक और इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। हैव अ नाइस डे।